Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you all are doing good इंशाअल्लाह ताला रहमान। तो बेटा आज आपकी मैथ्स का क्लास 10th के मैथ्स का एक नेक्स्ट यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है वो है ट्रायंगल्स। तो कोशिश करूँगा इसका मैं आज वो वन शॉट बनाऊँ सो दैट आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इस वन शॉट से। और तो और ये चीज़ है कि ट्रायंगल्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स में से। तो कुछ लोगों को लगता है डिफ़िकल्ट भी है, चलो जिसको जो भी लगता है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने से ना आपके सारे कंसेप्ट्स और आपको जो भी क्वेश्चन है वो आपको आएगा फिर इंशाल्लाह, ठीक। और आप एग्ज़ाम में इसके 100% मार्क्स इंशाल्लाह फिर लाओगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो और आप एक काम करना, अच्छे से वीडियो देखना, नोट्स बनाना, फिर देखना इंशाल्लाह ताला ट्रायंगल्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट ये इसमें कंसेप्ट्स होंगे, यू विल डू देम। ओके, हैव सम फैथ, हैव सम फोकस। तो डरना कभी भी नहीं है। एग्ज़ाम्स के लिए आपको जाना है तो 100% रिजल्ट्स वहाँ से आपको लाने हैं, ना कि सिर्फ मैथमेटिक्स, इट्स साइंस, इंग्लिश, उर्दू, सोशल साइंस, वट एवर देयर इज़। So make sure that you will have what is that called that fruitful result. I really wish and I really hope. चलिए बेटा, तो ट्रायंगल्स में से आप पहली चीज़ ये चीज़ याद रखना, वो है थॉर्म्स 6.1 और 6.2। ये थॉर्म्स दो हैं, दैट 6.1 वी कॉल इट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म और वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट थेल्स थॉर्म, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म और हम क्या बोलते हैं इसको, थेल्स थॉर्म। और थॉर्म 6.2 जो है, दिस वी कॉल्ड एज व्हाट, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थॉर्म, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों थॉर्म्स, थॉर्म 6.1 और थॉर्म 6.2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एक काम करना बेटा, आप घर में इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना, इनके स्टेटमेंट्स और इनका प्रूफ दोनों थॉर्म्स का, दोनों। ये तो पहला गेस क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से, गेस नहीं, ये 100% शुल एग्जाम में आएगा। दैट इज थॉर्म 6.1, थॉर्म 6.2, इनका स्टेटमेंट और इनके प्रूफ्स आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में बस मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इनके स्टेटमेंट पढ़वाऊंगा, लेकिन जो इनका प्रूफ है वो आप करना। हाँ, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, इन केस अगर आपको प्रूफ्स भी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, सर वी नीड प्रूफ। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो 8-10-15 मिनट का होगा और इन दोनों थॉर्म्स का क्या है, प्रूफ, ठीक है ना। क्योंकि ये थॉर्म्स हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम सच्ची में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर हम सच्ची में अच्छे मार्क्स के लिए ना वो अच्छे मार्क्स की विश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इन थॉर्म्स का स्टेटमेंट और प्रूफ ज़रूर आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बाबा, तो हम चलते हैं आगे। तो थॉर्म 6.1 ही पढ़ते हैं हम फिर पहले, ठीक। प्रूफ के साथ नहीं, लेकिन स्टेटमेंट इसका मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थॉर्म 6.1 और 6.2 का, ठीक। तो जिगर में इन ये ट्रायंगल अख, दिस इज ट्रायंगल ABC, यस ओके। अथ ट्रायंगल ABC पे पॉइंट्स पे, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट E, ठीक है ना। पॉइंट D न्यू ऐसे AB साइड पे, पॉइंट E न्यू ऐसे AC साइड पे, तो अमो बनो अख लाइन अख, ठीक। उस तो थॉर्म 6.1 क्या वन, सिंपल थो याद नजर पे। थॉर्म 6.1 वन, अगर हसा ट्रायंगल मज अख साइड न्यू सच दैट, ट्रायंगल अख साइड अख लाइन सच दैट, ट्रायंगल मज अख लाइन सच दैट, यानी कि ये लाइन वह DE इस ट्रायंगल हंदिस अकिस साइडस पैरेलल, बह वन तो DE वसान यह कथ साइडस पैरेलल, तुम वन BC नजर थो, मे स्टेटमेंट थो असल पे याद। अगर हसा ट्रायंगल मज अख लाइन इट सच दैट इस ट्रायंगल हंदिस कुन साइडस क्या पैरेलल, जैसे कि यहाँ पर D ही है कोई लाइन, वो ट्रायंगल के साइड BC को पैरेलल है, अच्छा ठीक। दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक। ट्रायंगल मज अख लाइन सच दैट इस ट्रायंगल हंदिस थर्ड साइडस पैरेलल, ठीक है ओके। गो BC साइड यह पैरेलल, यानी कि इन अदर वर्ड्स बह वन DE लाइन, दिस इज पैरेलल टू ट्रायंगल थर्ड साइड, दैट इज BC, अच्छा ठीक ओके। गो BC साइड गो इन्वॉल्व अह मज, ठीक। तेल वन ट्रायंगल, तेल हसा हम जो ट्रायंगल मज बे साइड हुरे, चलो BC पैरेलल, अत हुरे तो ट्रायंगल मज जो साइड, कुस हुराव, अख हुराव BC ब्या हुराव AC, क्या BC पैरेलल सो त्रो यल, अत हुराव AB तो AC हुराव, अत दपान यम हसा ट्रायंगल हंद जो साइड्स अम हसा गसान इक्वल रेशियोस मज तेल डिवाइड, मतलब गो इक्वल, वो कुछ साइड योर साइड
बस सिंपल तरीके वन योर साइड ए बी यह गसान ये डिवाइड तेल बराबर ए डी डिवाइड बाई डी बी तेल बराबर होर को साइड ए सी अमुक इक्वल रेशो बन ए ई डिवाइड बाई ई सी दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थॉर्म बे थो याद अगर अख लाइन सच दैट अगर अख लाइन सच दैट इस ट्रायंगल हंदिस थर्ड साइडस क्या पैरेलल तेल यम जो साइड हुरे यानी कि योर हुआ ए डी योर हुआ ए सी तेल दो इक्वल रेशोस में गसान डिवाइड चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से दिस इज सम ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है ना अस न्यू कह मैंने ये पॉइंट साइडस पे पॉइंट एस ये पे पॉइंट टी ठीक ओके वह मैंने एस टी कत पैरेलल सर इस एस टी यह पैरेलल क्यू आर एस अगर एस टी पैरेलल क्यू आर एस टी पैरेलल क्यू आर वन अत साइड हुए ट्रायंगल जज हुए अगो पी क्यू ब्या हुआ पी आर क्या क्यू आर आव ठीक तेल पी क्यू तो पी आर गसान इक्वल रेशोस में डिवाइड मतलब क्या गो तेल पी क्यू जो बराबर हिस्स यानी कि पी एस डिवाइड बाई एस क्यू इक्वल रेशो ठीक इथे कन पी टी तेल पी टी डिवाइड बाई टी आर तेल यम रेशोस पान वन इक्वल प्लीज़ ये आप याद रखना रिपीट करो फिर से और देखो रिपीट करो फिर से और देखो ठीक है ना मैं क्या बोल रहा हूँ चलो वन मोर एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ जिगर में हूँ इस ट्रायंगल डी ई एफ ठीक है इसका साइड दिस एल के पैरेलल ई एफ एस अगर एल के पैरेलल ई एफ एस मसा तेल क्या गसान इक्वल रेशोस में जो साइड डिवाइड कुस ये तो ये मकलो ठीक अत हुआ ये साइड इक्वल रेशो यानी कि अत हुआ तेल डी एल डिवाइड बाई एल यह बराबर हम साइड यानी कि यथी साइडस डी के डिवाइड बाई के एफ एस ओके अमिस इक्वल रेशोस ठीक तो पान अंडरस्टैंड करें साइड वगैरह सर क्या वना अब अंडरस्टैंड खुद करो मैं रेशो की बात करता हूँ ठीक ओके वेरी फाइन तो चलो चलते हैं इस थ्योरम के साथ आगे आया ये इसके बाद थ्योरम 6.2 इसका स्टेटमेंट बस इसका स्टेटमेंट इट्स कन्वर्स ऑफ अबो थ्योरम चलो ये कोई ट्रायंगल ली हमने ये कोई डी ई है ठीक है ना मैं आपको ये ओतान क्या ओतान अगर ये पैरेलल तेल हम जो साइड गसान इक्वल रेशोस में डिवाइड यम गसान इक्वल रेशोस में डिवाइड ओसा वन ओतान यस मगर वह थोड़ा कत बे क्या आए आप देखो वनकन और वन ट्रायंगल यम हसा इक्वल रेशोस में डिवाइड वनकन और वन अगर इक्वल रेशोस में डिवाइड गसान यानी कि ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर ए ई डिवाइड बाई ई सी एस दिस इज गिवन पार्ट यानी कि अगर ट्रायंगल हंद साइड इक्वल रेशोस में डिवाइड यानी कि ए डी डिवाइड बाई डी बी किसके बराबर आया ए ई डिवाइड बाई ई सी ठीक है ना तेल कुछ लाइन जहाँ मैंने अमन इक्वल रेशोस में डिवाइड करा सर इस डी ई यम कर इक्वल रेशोस में डिवाइड है ना ए डी डिवाइड बाई डी ई गो योर पॉइंट डी ए ई डिवाइड बाई ई सी तेल डी ई यह कर अमन इक्वल रेशोस में डिवाइड गो लाइन अम कुछ साइड कोर इक्वल रेशोस में डिवाइड कोर ये साइड कोर इक्वल रेशोस में साइड कर इक्वल रेशोस में डिवाइड दपा तेल लाइन इक्वल रेशोस में डिवाइड कर थर्ड साइड पैरेलल इन अदर वर्ड्स डी ई पैरेलल बी सी एस मैंने पाई तो हो समझ फिर से याद रखो इस ओतान थ्योरम बे मगर उल्ट वनकन और वन इक्वल रेशोस में डिवाइड अगर ट्रायंगल हंद साइड इक्वल रेशोस में डिवाइड तेल लाइन इक्वल रेशोस में डिवाइड कर थर्ड साइड पैरेलल एग्जांपल वन मोर पी क्यू आर दिस इज एस टी बस योर वन पी एस डिवाइड बाई एस क्यू बराबर पी टी डिवाइड बाई टी आर यानी कि वनकन योर वन ट्रायंगल हंद साइड अगर इक्वल रेशोस में डिवाइड कुस पी एस क्यू गो पी एस क्यू पी टी टी आर इक्वल रेशोस में डिवाइड मतलब कम कर एस टी एन गो एस टी ट्रायंगल हंद थर्ड साइड पैरेलल वो थर्ड साइड कुछ हुआ क्यू आर गो एस टी पैरेलल क्यू आर बस इट्स वेरी सिंपल this is very simple hope you got these both statements ठीक let's go with questions now तो हमसे दो एक्सरसाइज 6.1 तो है ही नहीं कुछ ठीक हम चलेंगे 6.2 की ओर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर एक तो स्टेटमेंट भी समझ में आएगा और ये क्वेश्चन भी अच्छा है इन फिगर 6.18 तो मैथमेटिक्स साथ में रखो और देखो फिगर वही से दी गई है दिस इज फिगर कुछ इस तरह की है हाँ जी चलो बाबा ये ए ये बी ये सी और ये डी ठीक है फिर मिलाया गया है ए को सी के साथ फिर है कुछ ये इस तरह से यहाँ पर एम और ये एल और ये एन बस देखो क्वेश्चन वही से दिया गया अब देखो क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी है बहुत ही ज़्यादा इजी बनते रहिए एल एम इज पैरेलल टू सी बी तो एल एम इज पैरेलल टू सी बी
बस। और तो और क्या है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन ये पैरेलल है सी डी के, ठीक। यस, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ए एम डिवाइड बाई ए बी। हो कुछ नहीं यार, हम लिखेंगे पहले गिवन क्या है। गिवन है एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, एक तो ये गिवन है, और क्या है, एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक। टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है, देखो 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 देखो, प्रूव करना है हमें ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। मेरा वादा है आपसे, आप बाएं हाथ से करोगे, इतना इजी है। देखो प्रूफ, देखो मैं कितना इजी प्रूफ बनाऊंगा आपको इसके लिए, ठीक। हमें गिवन की ओर देखना, जरा मुझे बोलो पहले गिवन क्या है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, है ना। ये एल एम जो है, ये एल एम ये पैरेलल है सी बी के। ज़रा मुझे बोलो ये किस ट्रायंगल में आएगा। अच्छा, आपको डिसाइड नहीं हो, मैं इस तरह ले सकता हूँ ये आधी फिगर, ओह ये क्या है, हाँ मैं लिख सकता हूँ ये वाली फिगर, ऊपर वाली ट्रायंगल, मतलब ये एक तो ये है बी, ये है सी, और इसमें है ये कुछ एल और ये है एम, ठीक है ना। एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ये किस ट्रायंगल की बात करता है असल में, ए बी सी ट्रायंगल में, तो इसमें एल एम आया पैरेलल सी बी के, तो ये गिवन है। यस सर, मैंने आधी फिगर ली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। गिवन का पहला पार्ट मैंने लिया, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ये किस ट्रायंगल में, ये तो ट्रायंगल ए बी सी में, तो मैंने वो ट्रायंगल पहले अलग ही ली, ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं लिखूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, इसमें है एल एम इज पैरेलल टू सी बी। आपको कैसे पता, क्योंकि गिवन दिया गया वहीं से, अभी मैंने आपको पढ़ाया। अगर ट्रायंगल थ्योरम 6.1 यूज करो, अगर ट्रायंगल मंज शो अख लाइन साइज दैट इज ट्रायंगल हिज थर्ड साइड इज पैरेलल, गो ये साइड तो गो इनवॉल्व ये तो गो, ठीक। तेल हम जो साइड अत हुरे तम आसान इक्वल रेशियोस में डिवाइड, तब कुछ साइड हुरा योर हुरा ए बी साइड हुरा कि ना, योर हुरा ए सी साइड, तेल आसान हम जो साइड आसान इक्वल रेशियोस में डिवाइड, तो समान क्या आसान, देयरफॉर इक्वल रेशियो क्या बन, ए एम डिवाइड बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाय एल सी। हम आसान गसा इक्वल रेशियो डिवाइड। यस सर, नो यस जो ये याद साइड इज पैरेलल, अत हुरे ना यम जो साइड तो पान, अत हुरे ना यम जो साइड, हम आसान गसा इक्वल रेशियो में डिवाइड। इसको लिखता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, और रीजन में लिखता हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह, क्योंकि वही तो हमें बोलती है if in a triangle one line is such that is parallel to the third side, then the other two sides क्या हम इक्वल रेशियोस में डिवाइड। चलिए बाबा समझ आएगा आपको धीरे धीरे। चलो ये लेते हैं, मतलब दो पार्ट के साथ गिवन, दो पार्ट एल एन इज पैरेलल टू सी डी, है ना। तो हम देखते हैं वो किस ट्रायंगल की बात करता है। फिर एल एन इज पैरेलल टू सी डी, आपको फिर समझ आया, वो ये कुछ ट्रायंगल है, ये नीचे वाली, ओहो ये प्रॉब्लम रहती है मुझे। एल एन इज पैरेलल टू सी डी, स्टेटमेंट्स याद रखना। अच्छा यहाँ तक आए हम, तो दूसरी बात कहाँ से चलती है, दूसरी बात चलती है वो एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो ये नीचे वाली ट्रायंगल आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, दैट्स एल, ये वाली ट्रायंगल की बात चलती है। दिस इज ए डी और सी, इसी में है कुछ यहाँ से, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये एल एन है ना, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, है कि नहीं। अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में फिर से क्या होगा, ये डिवाइड। देखो अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये दोनों साइड से, एक तो ये साइड बचा और ये साइड बचा, क्योंकि ये साइड तो गया, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड। तो वही मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी, इसमें क्या है, एल एन है पैरेलल सी डी। किसने बोला आपको, ये तो गिवन है। अगर एल एन है पैरेलल सी डी तो अदर टू साइड्स क्या होंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ए एन डिवाइड बाय एन डी, ए एन डिवाइड बाय एन डी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाय एल सी, है ना। अगर ट्रायंगल में अख लाइन साइज इस थर्ड साइड पर जो अदर साइड इक्वल रेशियोस में डिवाइड, इसको भी क्या रीज़न लिखूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से, ठीक। चलो ये आए हमारे पास दो इक्वेशंस, एक ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक ये इक्वेशन नंबर सेकंड। डिफिकल्ट था कुछ नहीं, जो गिवन था उसी पर काम किया, ठीक है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की ओर देखेंगे तो इनका एक साइड तो सेम है,
देखो इसको भी आर एच में है ए एल बाई एल सी, इसको भी सेकंड को भी है ए एल बाई एल सी, तो दोनों इक्वेशंस का आर एच एस सेम है, तो हम क्या कहेंगे, अगर दो इक्वेशंस का आर एच एस सेम है तो फिर इनका एल एच एस भी सेम होगा। तो हम सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड उनका आर एच एस सेम है, उनका क्या है, आर एच एस सेम, तो एल एच एस ज़रूर सेम होगा। तो एल एच एस क्या है फर्स्ट का, दैट्स ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन डी। क्या यह हमें प्रूव करना था? नहीं, ये तो हमें प्रूव नहीं करना था। ठीक है, देखो यहाँ से एक दो स्टेप इस क्वेश्चन के अलावा होंगे, अदरवाइज बाकी किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक, ज़रा हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ए एम बाई एम बी क्या होगा, इसका होगा एम बी डिवाइड बाई ए एम, और यहाँ से क्या होगा एन डी डिवाइड बाई ए एन, होगा कि नहीं। ये एक पहला एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक दो स्टेप ज़्यादा होंगे, अदरवाइज बाकी जो भी क्वेश्चन उनको बस ये कंपेयर करना है तो आंसर आएगा। ठीक है, चलो ठीक, देखो अगर मैं ऐड करूँ वन दोनों साइड से, तो मैं लिखूँगा एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। तो ऐड करो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम बी डिवाइड बाई ए एम प्लस करेंगे 1 इज इक्वल टू एन डी डिवाइड बाई ए एन प्लस क्या करेंगे 1। ज़रा क्या होगा इसके बाद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एम बी 1 जार एम बी, ए एम 1 जार दैट्स ए एम, डिवाइड क्या है ए एम 1 जार ए एम इज इक्वल टू एन डी 1 जार एन डी प्लस ए एन 1 जार ए एन डिवाइड बाई ए एन 1 जार, क्रॉस तो अब तो आया होगा। ठीक, चलिए अच्छा आप फिगर की ओर देखिए, फिर वहाँ पर देखिए एम बी प्लस ए एम क्या है, एम बी पहली फिगर एम बी प्लस ए एम, देखो एम बी ये वाला पार्ट और ए एम ये वाला पार्ट, तो ये वाला और ये वाला पार्ट ये पूरी लाइन नहीं बनती क्या, यस सर ये पूरी लाइन बनती है ए बी, तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं ए बी डिवाइड क्या है ए एम इज इक्वल टू, इस तरह फिगर में हम देखेंगे एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, फिगर का एन डी तो ये वाला पार्ट प्लस ए एन तो ये वाला पार्ट, तो ये पूरी लाइन नहीं बनती कि यस सर बनती है, कौन है ए डी, तो लिखते हैं इसके बदले ए डी डिवाइड बाई ए एन। ज़रा वापस रेसिप्रोकल करो तो हम क्या लिखेंगे ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी, ये आया हमें रेसिप्रोकल के वापस। आप चेक करो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें क्या है ए एम बाई ए बी ए एन बाई ए डी, तो प्रूफ क्या था हमारे पास, वही था ना ए एम बाई ए बी ए एन बाई ए डी, यस तो हैंस प्रूफ लिखते हैं यहाँ पर, है ना, तो इसको लिखते हैं हम क्या हैंस प्रूफ। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था। ठीक, इसके बाद हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम सीधे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। फिगर फिर से दी गई इन फिगर 6.19, तो पहले मैं अपने इन शरीफ हाथों से फिगर बनाता हूँ। इन फिगर कौन से है 6.19, तो ये वाली फिगर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस वन इज सी, यस हियर इट इज ए ई कुछ ए ई, चलो लिख लिया मैंने। यहाँ से ओहो यहाँ से पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी से ये है डी ई, फिर ओहो लाइन तो खतरनाक हुई, ये तो फिर ये कुछ है और ये कुछ है और ये कुछ करके हमारी फिगर बन गई। अब देखो क्वेश्चन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, कोई बात नहीं हम लिखेंगे गिवन वहीं से दिया गया क्या है, गिवन डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, यहाँ से भी देखेंगे डी ई इज पैरेलल टू ए सी, चलो ये इसके पैरेलल है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। डी ई इज पैरेलल टू ए सी, और क्या है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, पहले कलर चेंज करते, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, डी ई एफ इज पैरेलल टू ए ई। चलो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिखो, यहाँ पर जो प्रूव करना है वही लिखते हैं। टू प्रूव है बी एफ, बी एफ को प्रूव करना है, किसके, बी एफ डिवाइड बाई एफ किसको बराबर है, बी ई डिवाइड बाई ई सी, बस पूरा काम हमें इसके लिए करना है, ये प्रूव हमें करना है। ठीक, अब देखो बेटा मैंने क्या बोला, देखो कैसे करते क्वेश्चन सॉल्व, प्रूफ जो गिवन है ना बस उस पर काम करो। डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये देखो डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये किस ट्रायंगल की बात है, डी ई अच्छे से खुद डिसाइड करो, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो यहाँ से ट्रायंगल का साइड है ए सी और लाइन क्या है ए ई, तो ये कौन सा ट्रायंगल, ये सिंपली ट्रायंगल ए बी सी की बात है, दिस इज ट्रायंगल ए
बी सी, इसमें डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, बस है ना, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, यही है ना ट्रायंगल। अगर ये इसके पैरेलल है तो एज पर थ्योरम 6.1, अगर ये इसके तो दो साइड जो बचते, एक तो बचा ए बी, यहाँ से क्या बचा ए सी, क्या होंगे इक्वल रेशियो में डिवाइड, बस यही तो आंसर भी होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, इसमें है डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, क्यों, ये तो गिवन है, हुई बात। तो देयरफॉर अगर ये पैरेलल तो बाकी दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड। तो कौन कौन सा साइड है, ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी किसके बराबर है, बी ई डिवाइड बाई ई सी, है ना, है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसी बात की थी, कैसी बात कि अगर अख लाइन साइड इस थर्ड साइड पैरेलल तेल अदर जो साइड इक्वल रेशियो डिवाइड गई अख। इसी तरह दूसरा गिवन पार्ट क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो देखो डी एफ ये साइड इज पैरेलल टू ए ई, तो बस मकल वो तो यह ट्रायंगल इसके इथ ट्रायंगल ए बी ई, ए सी है ये ट्रायंगल ए बी ई, अत मज क्या है, इसमें है डी एफ, तो डी एफ में इसको ऐसे बनाता हूँ, अब ये कोई बात नहीं यार, आप कैसे भी बनाओ, इसमें डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ई, अगर डी एफ ए पैरेलल ए तो थ्योरम क्या है फिर, अत हुई ये साइड बे क्या हुई ये साइड मसा इक्वल रेशियो में डिवाइड कर यार। इन ट्रायंगल सिंपली इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें क्या है, इसमें है गिवन हमें डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, अगर डी एफ इज पैरेलल टू ए ई तो ये क्या है गिवन, तो इक्वल रेशियो में कौन सा साइड होता, इक्वल रेशियो में होगा ए डी डिवाइड बाई डी बी, किसके बराबर आएगा, दैट्स बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, है ना यार, इक्वल रेशियो में डिवाइड। इक्वेशन नंबर सेकंड रीजन क्या दोगे, है यार रीजन तो वही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाला रीजन। देखो ये बनी हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं आपके लिए करता हूँ अब हाईलाइट, ये बनी हमारे लिए इक्वेशन सेकंड, है ना। ज़रा आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की ओर देखो, कोई ना कोई साइड सेम होगा, यस सर, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में भी है ए डी बाई डी बी, इक्वेशन सेकंड में भी ए डी बाई डी बी, तो इनका एल एच सेम तो आर एच एस भी क्या होगा सेम, तो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इनका एल एच एस सेम है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई, तो फिर का इसका आर एच एस सेकंड का किसके बराबर, फर्स्ट तो सेकंड का आर एच एस क्या है, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू उसका आर एच एस दैट इज बी ई डिवाइड बाई ई सी। आप ये भी चेक करो, क्या यही प्रूव करना था ना हमें, यही बी एफ डिवाइड बाई एफ ई बी ई बाई ई सी, यस सर, तो हैंस प्रूव्ड। और कुछ, बस सर इतना ही इसको लिखना, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। मैंने अभी आपको बोला बस उसको एक दो से बार कि हमें बस कंपेयर करने से रिजल्ट आएंगे, ठीक। ओके, हुआ क्वेश्चन नंबर 4 भी, चलो 5 भी करते हैं, हालांकि मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, लेकिन इजी है तो करेंगे, छोड़ेंगे क्यों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन देखो फिगर्स दी गई है, मुझे नहीं मालूम क्यों दी गई है, लेकिन दी गई है, उनको पता है, एक काबिल बच्चा यहाँ से इसको आएगा फिर भी। दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, यस यस यस, दिस इज हियर एंड दिस वन इज गियर, राइट, डायमंड बना कुछ है, दिस इज हियर, दिस इज यू एंड दिस वन इज यू, ठीक है। तो नाम लिखता हूँ मैं अंदर से इसका, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो अब पी क्यू आर, ठीक है ना, ये तो फिगर। अब देखिए फिगर देखेंगे गिवन क्या है, तो पहले मैं गिवन ही लिखूंगा, ज़रा बोलो गिवन क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू लिखा, और क्या है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, टू प्रूव, डरोगे नहीं यार, टू प्रूव, ज़रा मुझे बोलो प्रूव क्या करना है, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। देखो बाबा मैंने आपको बोला ट्रायंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो गिवन की ओर देखो, बाकी छोड़ो, सब कुछ खुद आएगा, प्रूफ, बाकी छोड़ो, गिवन की ओर देखो। गिवन क्या है पहले, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये देखो इस किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। फिर अगर डी ई है पैरेलल ओ क्यू के, तो डी ई, अच्छा ये कलर, ये डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू किस ट्रायंगल की बात है, ये है ना, ये इसके पैरेलल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये होगी ये वाली ट्रायंगल पी ओ क्यू, बस खत्म। आप खुद भी देख सकते हो फिर बाद में मैंने क्या बोला, डी ई इज पैरेलल, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है पी ओ क्यू, है ना, यस सर। इसी में क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, बस खत्म क्वेश्चन। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ
क्यू, इसमें क्या है, इसमें डी ई है पैरेलल ओह क्यू के। रीज़न क्या है, ये तो वही से गिवन है, बाकी वही नानी दादी की कहानी क्या है, वो है डी ई पैरेलल टू ओह क्यू। अगर ये इस साइड के पैरेलल है तो बचे कौन से दो साइड, एक बचा ये साइड, एक बचा ये लंबा साइड, ठीक, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। तो लिखो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर है पी डी, देयरफॉर क्या है पी डी, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर है पी डी डिवाइड बाई डी ओ, ये मसला इक्वल रेशियो डिवाइड घट को ना इवन है, इज इक्वल टू पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, इज इक्वल टू पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, है ना, वो ना वो पारा दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा अम पत पको दोयम गिवन क्या डी एफ इज पैरेलल टू ओहर, डी एफ वुच तो डी एफ इज पैरेलल टू ओहर, ये कुछ ट्रायंगल का ये ट्रायंगल मगर बेक साइड ये कर, दिस इज पी ओ आर, अहमद क्या छो, अहमद डी एफ, दिस डी एफ इज पैरेलल टू ओहर, खत्म। अगर ये पैरेलल तेल आसान बेग हम इक्वल रेशियोस में डिवाइड, सर ये इजी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर हारून छन थोड़ा वो बैक में वीडियो तो सोरे समझ, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें है डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। रीज़न क्या दोगे, रीज़न क्या, ये तो गिवन है। अगर डी एफ है पैरेलल तो इक्वल रेशियो में डिवाइड, बेसिक प्रोपोर्शन, तो इक्वल रेशियो किसका बनता है फिर, पी डी, जो बचे वाले साइड है। देखो ये पैरेलल में है ना ये वाला साइड, तो बचा कौन सा, पी डी, पी ओ बचा है, तो इक्वल रेशियो क्या बनेगा उसका रेशियो क्या बनेगा, पी डी डिवाइड बाई डी ओ। और क्या साइड बचा, पी आर, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। यार देखते जाओ। तो ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, रीजन देंगे, ठीक। ज़रा फिर से चेक करो दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड, ज़रा देखो इनका कोई साइड तो कॉम ये इक्वल तो नहीं, यस सर है ना, पी डी बाई डी ओ दोनों का। तो अगर दोनों का पी डी बाई डी ओ तो हम क्या करेंगे, कंपेयर, तो हम लिखेंगे सीधी फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इनका एक साइड सेम है तो दूसरा भी सेम, तो दूसरा क्या बचा, वो बचा पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, और इसका क्या बचा, पी एफ डिवाइड बाई एफ, ठीक है ना। तो ये बचा, देखो यहाँ पर दोनों थॉर्म्स यूज होती है, ठीक है ना। ज़रा देखो फिगर क्या है। अगर मैं ए से बात करूँ, ये है मेन फिगर, हमें पी क्यू आर फिगर में फिर से बनाता हूँ, पी क्यू आर है ना। तो यहाँ पर एक लाइन थी दैट वाज ई एफ, बस इतना मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे इसी में काम होगा। देखो हमने प्रूव क्या किया, हमें प्रूव में आया पी ई, ये ओ यार पी ई करो 10 सेकंड आप इसको फॉरवर्ड, गया किधर, हाँ शुक्र यही है। देखो हमने प्रूव क्या किया, अब हमें आया पी ई, तो ये वाला पी ई डिवाइड बाई ई क्यू आया ना, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो ये दो साइड्स क्या हुए, इक्वल रेशियो में डिवाइड। अगर इक्वल रेशियो मैंने थ्योरम 6.2 आपको पढ़ाई, अगर जा साइड आसा इक्वल रेशियो में डिवाइड, तेल कम लाइन को इक्वल रेशियो ई एफ, ये कत पैरेलल थर्ड साइड से यानी क्यू आर। देयरफॉर मैं लिखूंगा फ्रॉम फिगर या इन ट्रायंगल, सिंपल लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हुआ, इसमें हमने प्रूव किया पी ई डिवाइड बाई ई क्यू किसके बराबर आया, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के, आया कि नहीं। अगर साइड्स का रेशो क्या आया, अगर साइड्स का रेशो सेम आया तो किसने किया, ये ई एफ ने, तो ई एफ किसके पैरेलल होगा, देयरफॉर ई एफ होगा पैरेलल क्यू आर के, क्योंकि थ्योरम 6.2 का ये रीज़न है कि अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल में अगर हम साइड्स के इक्वल रेशियो डिवाइड तेल युस लाइन करान सो थर्ड साइड्स पैरेलल। अस क्या पी बाई ई क्यू पी बाई एफ आर ये कम लाइन ई एफ ये थर्ड साइड यानी क्यू आर पैरेलल यानी हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके बाबा, इसके बाद इस एक्सरसाइज या इस यूनिट का दैट्स रूह, इसको हम क्या बोलेंगे, रूह। इट्स एज इम्पॉर्टेंट दीज टू क्वेश्चंस, कुछ नहीं करोगे कि तो ये दोनों क्वेश्चंस करके जाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों को आप ज़रूर करके जाना है, देखिए इंशाल्लाह एग्जाम में आएंगे, ठीक। एक क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम। मैं बनाता हूँ पहले फिगर बहुत अहम है यहाँ, ठीक। मैं अहम था, ये मेरा वहम था। ओके यहाँ फिगर बनानी पड़ेगी। मैंने बनाया क्या, ट्रपीजियम।
ABCD से ट्रिपिज्म, चलो नाम रखते हैं, नाम जलेबी बाई ABCD, ठीक है। ABCD से ट्रिपिज्म इन विच AB इज पैरेलल टू DC, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, AB तो पैरेलल है DC के। इन विच AB इज पैरेलल एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, मिलाओ डायगोनल्स को, ये है डायगोनल्स, ये है, यस हुआ कुछ डायगोनल, ये कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं एक पॉइंट पे, तो ओह पे मिले, शो दैट, तो शो क्या करना है हमें, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स शो करने हैं, ठीक। तो हम पहले लिखेंगे गिवन, गिवन तो हमें पहले एक तो हमें दिया गया है ट्रेपेजियम, इसका नाम क्या है ABCD, इसमें क्या दिया गिवन दिया गया AB इज पैरेलल टू DC, ये भी गिवन है, ठीक है। तो टू प्रूव में क्या लिखना है हमें टू प्रूव यानी कि प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है बाबा मेरे, प्रूव हमें करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये हमें क्या करना है प्रूव, बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया इजी, बहुत ही इजी। तो बेटा इसमें हम थोड़ी सी ना अपनी वो कागी दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप बेटा याद रखो, बस मैं यहाँ पर डालता हूँ OE, ये एक लाइन मैंने डाली O और इस पॉइंट को लिखता हूँ मैं E, मैं यहाँ पर डालता हूँ जाना OE, मैं लिखूँगा OE को मैंने पैरेलल डाला, किसके डालो किसी के यार, मैंने डाला CD के पैरेलल, AB के भी डालो कोई बात नहीं, ठीक। बस तो यही तो प्रूफ था इसका, बस चेक करो यहाँ से, ठीक। ओके देख मेरे बाबा, देख क्या है, OE इज पैरेलल टू CD, चलिए बाबा प्रूव करते हैं, अच्छे से देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, यस सर ठीक है। चलो हम प्रूफ की ओर देखते हैं, प्रूफ की ओर देखते हैं। देखो OE पैरेलल है CD के, देख बाबा मैं कैसे करता हूँ, OE पैरेलल है CD के, है ना। तो ये किस ट्रायंगल की बात है सर, ये तो बात है ट्रायंगल CD के, तो यहाँ से ये, यहाँ से OE, तो ये, तो यहाँ से ये, तो सर ये ट्रायंगल है ADC, है ना यार, ये तो है, मैं अलग से बनाऊंगा, ये AC है, ADC, इसमें OE पैरेलल है CD के, यस। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या है, इसमें है OE पैरेलल टू CD। आपको कैसे पता चला, हमें पता चला क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है, बाकी वही दलील, OE पैरेलल CD, तो अगर ये याथ साइड पैरेलल तेल हम साइड इक्वल रेशोस में डिवाइड, देयरफॉर AE डिवाइड बाय ED किसके बराबर होगा, हम लिखेंगे AO डिवाइड बाय CO, या आप AO बाय OC आप लिखो CO, कोई बात नहीं, बात ठीक ही है, कोई बात नहीं। चलो चलते, इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रीजन में लिखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनली, मतलब अगर अख लाइन छो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल तेल अदर साइड्स गसान इक्वल रेशियोस में डिवाइड, बार बार मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ 6.1 का, ठीक ओके। इसके बाद बाबा आप देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, देखो हमारे गिवन में क्या है, गिवन में है AB तो पैरेलल है CD के, है ना, ये गिवन है। और हमने क्या किया, हमने किया कंस्ट्रक्शन, हमने बोला OE इज पैरेलल टू CD, ठीक है। देखो AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है OE के, वो क्या बरा वो हो ना, इसका मतलब ये है ना कि AB तो पैरेलल होगा फिर OE के, यार सर क्या 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 क्या, देखो 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 मैं समझाता हूँ, ये कोई लाइन है AB, है ना, ये कोई लाइन है AB, ठीक ठीक ठीक, ये AB जो है ना ये इस CD के पैरेलल है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, AB इज पैरेलल टू CD। मैंने यहाँ पर और एक लाइन ड्रा की, वो मैंने बोली कि OE पैरेलल है CD के, है ना। अगर OE पैरेलल है CD की, AB पैरेलल है CD की, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना AB भी पैरेलल है CD का, यस सर ये तो सिंपल सर इसमें इतना बवाल क्या मचाना था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अगर क्या है AB, तो फिर क्या है OE पैरेलल है किसके, OE पैरेलल है फिर AB के, है ना, और AB पैरेलल है CD का, OE पैरेलल है CD का, तो इसका मतलब है AB भी पैरेलल है OE का, ठीक है। तो मैं लिखूं अगर AB पैरेलल है OE का, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, तो ये है ट्रायंगल ABD, तो मैं लिखूं डायरेक्ट इन ट्रायंगल ABD,
ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है ओ ई पैरेलल ए बी का। सर कैसे पैरेलल है, अभी बोला ना मैंने आपको बोला अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी खुद पैरेलल है ओ ई के, अगर सभी पैरेलल है एक तो ये ए बी होगा पैरेलल ओ ई का। ठीक, चलो छोड़िए। अगर सर ये अलग से बनाए, चलो बना लिया यार। ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है ओ, ये है ई। अगर ये इसके पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स क्या होंगे सर, वो वही होंगे जो होता है, क्या होता है, जो मंजूर खुदा होता है, यानी कि ये इक्वल रेशो में डिवाइड होंगे। ये साइड इन्वॉल्व हुआ तो बचा कौन साइड, ये और वो, ए डी और बी वो इक्वल रेशो में डिवाइड। देयरफॉर लिखते हैं यहाँ पर, देयरफॉर ए ई डिवाइड बाई ई डी किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, है ना, क्योंकि मुझे ऐसे ही आंसर ज़रूरत है तो इसलिए मैं लिख, अदरवाइज अब ओ डी भी लिखता हूँ, बी ओ डिवाइड बाई ओ डी, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिक पहमत है क्वेश्चन। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको भी रीजन में लिखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो बाबा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखो, कोई साइड सेम कॉमन है, मतलब इक्वल है या सर ए बाई ई डी। अगर ए बाई ई डी कॉमन है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, ये सेम। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऊपर क्या बचा, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ इस किसके बराबर है, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। प्रूफ तो ये नहीं करना था, अच्छा प्रूफ, हाँ प्रूफ देखो यही तो था थोड़ा सा। क्या हम सी ओ और बी ओ को रिप्लेस कर सकते हैं, यस, बी ओ की जगह सी ओ लिखो, सी ओ की जगह बी ओ लिखो, ठीक है ना। तो अगर ऐसे भी लिख सकते तो ये बनेगा ए ओ डिवाइड क्या लिखेंगे, बी ओ, इसको लिखेंगे यहाँ पर सी ओ, इसको लिखेंगे यहाँ पर डी ओ। तो यही तो है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यार रिप्लेस नहीं कर भी सकते, लेकिन इसका अदर एक रीज़न है, सर ये कैसे किया आपने रिप्लेस, देखो 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 प्रूव तो हुआ। देखो मैं आपको बोलता हूँ, कोई आपको बोले क्या रिप्लेस वगैरह, ए से असल में ए ओ डिवाइड बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए ओ को किसके साथ होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, वो होगा ए ओ मल्टीप्लाई बाई डी ओ, यस, इज इक्वल टू ये सी ओ जो है ना, इस सी ओ को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी ओ, तो होगा बी ओ मल्टीप्लाई बाई सी ओ, ठीक है। तो ये ए ओ अपनी जगह, ठीक, ये बी ओ यहाँ मल्टीप्लाई, इसको शिफ्ट करेंगे, ये क्या बना डिवाइड, वो सी ओ अपनी जगह, ये डी ओ यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या बना डिवाइड। तो वही था ना आंसर, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बोला, हमने इसको क्या, इसको एक दूसरी जगह लिखा। अदरवाइज ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह शिफ्ट हो ये वहाँ क्या जाना, सिर्फ ये बोलो हमने ये किया, एक्सचेंज किया तो आंसर आया हमारा। तो हैंस, तो हैंस क्या हुआ, तो ओ हो ये तो मैंने, हाँ तो हैंस क्या हुआ, तो हैंस हुआ प्रूव, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरी जान, वो है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चलो ऊपर, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अभी दिया गया है, ये अभी क्वाड्रिलेटरल हम मानते हैं, इससे पहले था ये ट्रेपेजियम और अब है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल, यानी कि फोर साइडेड फिगर। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाँ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो डायगोनल्स है इसके ये और ये, ठीक, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, तो डायगोनल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एट पॉइंट ओ, तो मान लिया ये पॉइंट ओ, साइज दैट वहीं से दिया गया, देखो गिवन, देखो गिवन में लिखता हूँ, हमें एक तो पहले गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और तो और क्या गिवन है, और है गिवन ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, है ना गिवन ये, सर ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है ना। तो प्रूव क्या करना है हमें, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, तो टू प्रूव हमें करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, हमें ये प्रूव करना है ए बी सी डी क्या है, इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल में क्या मतलब को हमें प्रूव करना है, इन अदर वर्ड्स ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल। हम लिखता हूँ यहाँ पर, हमें प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि यही ट्रेपेजियम होता है जिसका एक क्या है, एक पेयर ऑफ साइड क्या होंगे, पैरेलल। तो हमें प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, बस 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 कुछ ज़्यादा ही नहीं है। प्रूफ देखो बाबा, नज़र रखो, प्रूफ क्या है वही करेंगे। प्रूफ से पहले हम थोड़ी सी क्या कारकर्दगी दिखाते, वो है कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। चलो बाबा कॉन्स्ट्रक्शन करनी है तो करो, मैं वही करूँगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन को कि हम डालेंगे ओह ई, पैरेलल करेंगे सी
सी डी के पैरेलल, ठीक, बस बाकी वही प्रूफ। जरा देखो ये कहाँ पर है, ये किस ट्रायंगल में है सर, बाकी सब कुछ वही है। ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, कौन सी ट्रायंगल है, ए डी सी, जो लिखा था ना इससे पहले वही है। इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या है, इसमें है ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, तो ठीक है। क्यों है, क्यों क्या आंसर है, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्शन में किया है हमने ये, ठीक। तो अगर ओ ई पैरेलल सी डी तो वही लिखो, मैं अलग से ट्रायंगल नहीं लूँगा अब, क्योंकि वही तो ऐसे लिखूँगा यार, रोटते क्यों हो। लीजिए मैंने लिखी ए डी सी ओ ई, ये इसके पैरेलल तो इक्वल रेशियो में दो साइड्स डिवाइड होंगे फिर वो वाले, तो क्या कौन कौन से, देयरफॉर ए ई डिवाइड बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाय सी ओ, है ना यार, ये तो वही है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में लिखा। इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं नाम, रीजन देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ठीक। चलिए बाबा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, नाम, रीजन क्या दिया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ठीक। चलो आगे चलते हैं अब। ओके इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑल्सो इट इज गिवन, जरा मुझे बोलो गिवन क्या है, सिंस ऑल, या हम लिखेंगे since it is given, since it is given, since it is given, since it is given, क्या given है, given है AO by BO is equal to CO by DO, AO divided by BO is equal to CO divided by DO, है ना given, yes sir। क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे सर, ऐसे हम BO और CO को एक्सचेंज करें, वो मैंने एक्सचेंज का बोला आपका क्या कैसे होता है, हाँ तो सर करो ओ आर तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, यही बन जाएगा ना शायद, ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। हाँ सर, तो सर इसे क्या हुआ, इसे कुछ नहीं हुआ, मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। देखो बाबा अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कोई ना कोई तो सेम होगा, यस सर है। देखो यहाँ भी एक साइड में ए ओ बाई सी ओ, यहाँ भी एक साइड में ए ओ बाई सी ओ, साइड होना चाहिए, मतलब एक साइड बराबर, ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ, अगर एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनको क्या है, एक साइड बराबर, तो दूसरा क्या है, दूसरा बचा ए ई डिवाइड बाई ई डी, किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, बस। सर इसे क्या होगा, मैं बोलता हूँ आपको इसे क्या होगा, इसे ये होगा, देखो 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 फिगर कहाँ गई, अच्छा एक मैं फिगर को शिफ्ट करता हूँ, वहाँ से लाता हूँ यहाँ, क्या सर ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, देखो सो दैट, ओहो क्या हुआ यार, ये तो सॉरी कुछ ज़्यादा ही हुआ यार, चलो एक काम कर सकते हैं। ओहो फिगर को शिफ्ट करना था तो मैंने पूरा आसमान लाया अपने साथ। यार फिगर यही रुकी, ठीक। चलो रेड फिगर पर आप नज़र रखो, चलो नई से बनाता हूँ, ज़रा मैं देख, हाँ शिफ्ट करूँगा, यही मैं, वेट करो जगह एक सेकेंड, जब तक मैं शिफ्ट करूँ तब तक हम भी नहीं मानूंगा। यही फिगर है ना, इस फिगर को वहाँ से यहाँ तक लाया, यस। आप देखो फिगर हो जा आप, ठीक। हाँ देखो इस फिगर में हमें क्या आया, ए ई बाई ई डी, ये ए ई, हाँ ये ए ई, बी ओ बाई डी ओ, ऐसे अब देखो मैं यहाँ से थोड़ी सी अब बनाऊंगा, ये हमने क्या प्रूव किया वही मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ए, ये है बी, ये है डी, अब ए बी डी ट्रायंगल देखो, इसका है ओ यहाँ पर, इसका है ई यहाँ पर, ठीक है, यस ठीक है। ए ई बाई ई डी देखो हमने क्या प्रूव किया, ए ई बाई ई डी यानी कि ये ए ई बाई ई डी किसके बराबर आया, बी ओ बाई डी ओ। तो ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ाया कन्वर्स ऑफ बी पी डी, दैट इज 6.2 था। देखो ये
और ये साइड इक्वल रेशो में डिवाइड हुआ, ये और ये साइड किस में हुआ, ये दोनों साइड्स क्या हुए, ये हुए इक्वल रेशो में डिवाइड, ये साइड और ये साइड। तो किसने किया, ओ ई ने। तो फिर ओ ई किसके पैरेलल होगा, ए बी के। देयरफॉर हम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में हुआ ये, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इसमें क्या आया, इसमें हमने ऊपर प्रूव किया ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। ये हमने प्रूव एबो किया, मैं लिखता हूँ इस ट्रायंगल में मैंने ये प्रूव किया। ठीक है, अगर मैंने ये प्रूव किया तो मैंने आपको बोला ये साइड और ये साइड इक्वल रेशो में डिवाइड हुए। ठीक, फिर तो किया किसने, ओ ही ने। तो ओ ही होगा फिर पैरेलल किसके, ए बी के, है ना। ये तो थ्योरम 6.2 है। यस सर, बहुत बढ़िया, वल्ला समझ आया, नहीं आया तो 10 सेकंड बैक करो, फिर से देखो। ठीक, यही तो थ्योरम 6.2 है ना। अच्छा ठीक, हमें क्या प्रूव करना था, हमें कुछ और प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था जो भी करना। देखो ओ ही किसके पैरेलल आया, ए बी के। बट हमने क्या किया था, हमने ओ ही को सी डी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था, है ना। देखो कंस्ट्रक्शन में ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। देखो वही बात, ओ ई पैरेलल है ए बी के, ओ ही पैरेलल है सी डी के, बात तो वही है। अगर ओ ही पैरेलल ए बी के भी, ओ ही पैरेलल है सी डी के भी, तो फिर तो क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, है कि नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये बना हमारा हेंस प्रूव्ड। यही फिर से देखना, अगर आपको लगे कि नहीं आया तो फिर से देखना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट में लाऊंगा। ठीक, इसी में लाऊं। चलो एक ही बनाते, कोई बात नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाली एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप यहीं से। ठीक, तो बाबा वो क्या है, वो है हाँ चलो कोई मैं करता हूँ इसी में अरेंज। अब इसमें हमें पढ़ने हैं बेटा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरियाज। हम दो ट्रायंगल्स को कब बोलेंगे, वो क्या है, सिमिलर। तो कितने क्राइटेरियाज हैं, एक है कि एंगल। अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर। मैं जो बोलता हूँ ना अच्छे से देखना, अगर दो ट्रायंगल्स के क्या होंगे, तीनों साइड्स क्या होंगे, तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर। देखो पहले ये देखना, मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की एंगल ए है बराबर इसके पी के, यानी कि एंगल ए है बराबर उसके पी के, इसकी एंगल बी इसके क्यू के, इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर, और इसकी एंगल सी इसके आर के, एंगल सी इसके बराबर है एंगल आर के। तो दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर, तो हम बोलेंगे दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर, और इसको हम बोलते हैं एंगल क्राइटेरिया। ठीक, यस, दो ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल्स बराबर है तो हम बोलेंगे इसको एंगल क्राइटेरिया, और दो ट्रायंगल्स सिमिलर है फिर हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हुआ पहला क्राइटेरिया। एक्चुअली आपके मैथ्स में थॉर्म्स है तो हमें बस स्टेटमेंट्स याद रखने हैं जो हमें ज़रूरत है। ठीक, इसके बाद है, देखो ये इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये कोई ट्रायंगल है क्या, पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर हम ये बोले, अगर हम क्या बोले, चलो मैं बोलता हूँ, ये साइड 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये 4 है ना, ये तो 8 है और ये तो 12 है, मान लिया। अगर मैं ऐसे बोलूँ, मैं ये करूँ ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, रेशो निकालता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो ए बी क्या है 2 डिवाइड बाई पी क्यू क्या है 4, तो वो क्या बना 2 1 2 2 2 4, तो ए बी बाई पी क्यू क्या बना 1/2। इसके बाद देखो मैं नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो है बी सी और उसका क्या है क्यू आर। बी सी क्या है, दैट्स 4 डिवाइड बाई इसका क्या है 8, तो 4 1 4 4 2 8, तो बी सी बाई क्यू आर भी क्या आया 1/2। इसका मैं देखो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो वो बचा ए सी इसका, उसका क्या बचा पी आर, तो वो क्या है 6 डिवाइड बाई 12, तो वो भी क्या है 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स देखें, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम आया। देखो यहाँ भी आया क्या रेशो, यहाँ भी आया रेशो 1/2,
यहाँ भी क्या आया रेशो 1/2 और यहाँ भी क्या आया रेशो 1/2। अगर ऐसे कोई कंडीशन बने जहाँ दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, यानी कि हम ऐसे बोलेंगे दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू भी वही आया, वो किसके बराबर आया, जो बी सी बाई क्यू आर आया वो किसके बराबर है, वो वही आया जो ए सी बाई पी आर आया। यानी कि अगर दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या है, प्रपोर्शनल, तो हम बोलेंगे दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। तो इसको बोलते हैं हम साइड क्राइटेरिया। यानी कि हम फिर से बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, लेकिन इस वक्त क्या क्राइटेरिया है, इस वक्त एंगल नहीं, इस वक्त क्या है, साइड क्राइटेरिया। ठीक, ये हुए दो तरीके जिससे हम क्या बोलेंगे दो ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है और एक क्राइटेरिया, बहुत ही बढ़िया क्राइटेरिया। ठीक, ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये है कोई ट्रायंगल पी क्यू आर और ये क्या है पी क्यू आर, और ये क्या है, ये है ए बी सी। अगर मैं ऐसे बोलूँ, देखो अगर ये 2 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो ये 8 है, देखो ठीक है ना, हाँ जी। और ये एंगल बी है और ये एंगल क्यू है, देखना अच्छे से। अगर मैं ऐसे बोलूँ साइड्स का रेशो निकालो, ये क्या बना ए बी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू, तो वो क्या बना 2, उसका क्या है 4, तो वो फिर से बना 1/2। ये मैं बस एग्जांपल देता हूँ आपको। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है बी सी, उसका क्या है क्यू आर, तो बी सी है 4, क्यू आर है 8, तो वो फिर से बना 4 1 4 2, ठीक है ना। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आए, प्रोपोर्शनल आए, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आया, सेम आया। और तो और क्या है, और तो और ये है कि इसकी जो एंगल बी है वो इसके एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी इस ट्रायंगल की किसके बराबर, उस ट्रायंगल के एंगल क्यू के। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो इस्तेमाल हुआ वो है, एक तो इन दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और उन दो साइड, देखो ये साइड, ये अच्छे से देखना मैं क्या बोलता हूँ, ये साइड इन्वॉल्व हुआ और ये साइड इन्वॉल्व हुआ, ये वाला साइड, ये दो साइड ए बी और बी सी हुआ ना, ए बी और बी सी, वो किसके बराबर, वो इस ट्रायंगल के पी क्यू और यहाँ से क्यू आर, ये दो साइड्स, ठीक है ना। और इन्हीं दो साइड्स के दरमियान जो एंगल है, इसके दरमियान है एंगल बी और इसके दरमियान है एंगल क्यू, वही बराबर है। तो ऐसे क्राइटेरिया को हम बोलते हैं साइड क्राइटेरिया। तब भी हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। व्हाट इज द क्राइटेरिया यूजर, साइड। लेकिन ये एंगल किसमें, ये इन्हीं दो साइड्स के दरमियान होनी चाहिए। मतलब अगर ये साइड और ये साइड क्या है, प्रोपोर्शनल, अगर ए बी साइड किसके साइड आया, किसके प्रोपोर्शनल आया, किसके ए बी डिवाइड बाई पी क्यू हुआ क्या, बी सी बाई क्यू आर। लेकिन अगर यहाँ से एंगल आती सी और यहाँ से एंगल आर तो नहीं था ये, क्यों, जो एंगल आनी चाहिए वो दो साइड्स के दरमियान आनी चाहिए, जो प्रोपोर्शनल साइड। देखो साइड हुआ ए बी, साइड हुआ बी सी, तो एंगल बचती है ये वाली फिर इन दो के दरमियान, ठीक है ना। इसी तरह ये साइड आया और ये साइड आया, इन दोनों के दरमियान ये एंगल, अगर दो साइड्स के दरमियान जो प्रोपोर्शनल उन्हीं के दरमियान जो एंगल होगी अगर वो भी सेम हुई तो हम बोलते हैं क्या, दो ट्रायंगल से मिले। तो क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। तो तीन क्राइटेरिया है, एक तो एंगल, अगर दोनों ट्रायंगल्स के एंगल सेम होंगे, और आया साइड, अगर दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल हुए, और आया साइड एंगल साइड, अगर दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स और उनके दरमियान की जो एंगल इक्वल होंगे। तो ये है तीन क्राइटेरियाज फॉर क्या, 3 क्राइटेरियाज फॉर द ट्रायंगल्स टू बी व्हाट, सिमिलर, ठीक है ना। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की ओर। तो एक्सरसाइज 6.3 है ना, हाँ जी, उसमें से हम करेंगे, चलो मान लिया मैं करूँगा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को ही पहले ट्राई करेंगे। इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। चल बाबा, क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.35, फिगर्स वही से दी गई है। इन फिगर 6.35 देखो, चलो बेटा मुझे लग रहा है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, आई एम सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इंशाल्लाह। ट्राई मैं जल्दी करूंगा वो भी ट्राई। तो प्लीज़ आप तब तक बने रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।